चौथा आरा का अंत भाग लगभग आया और पांचवें आरे की शुरुआत होने से पहले कोई राजा को, यानी कि पुण्यपाल राजा ऐसा नाम बोला जाता है, उसको निद्रा अवस्था में 8 स्वप्न देखने में आए। जग जाने के बाद उसे भय उत्पन्न हुआ। उनके बाद कार्तिक वदी अमावस्या यानी कि भगवान श्री महावीर स्वामी का निर्वाण दिन, जो अंतिम संवत्सरण थे, उसमें यह राजा ने उनका जो स्वप्न आए थे 8 स्वप्न, उसका फलादेश पूछा और भगवान श्री महावीर स्वामी ने उसके उत्तर में उसका फलादेश बताया है। वो 8 स्वप्न कौन से थे? तो कि पहला हाथी, दूसरा वानर, तीसरा वृक्ष, चौथा कौवा, पांचवा सिंह, छठा पद्म, सातवां बीज और 8वां कमल। बहुलतया ऐसे स्वप्न दुष्म काल में अच्छे परिणाम वाले नहीं गिने जाते, अनिष्ट फल देने वाले गिने गए हैं। उसमें सबसे पहले जो हाथी का स्वप्न आया था, उसका फलादेश बताते हुए भगवान श्री महावीर स्वामी कहते हैं कि हे राजन, अब के बाद 5वें आरे का जो उतरता हुआ काल है, पड़ता हुआ काल है, उसमें गृहस्थों का जो घरवास है वह विविध प्रकार के अनेक उपद्रवों से भरे हुए होंगे। मित्रों, सगा स्नेहियों के चित्त के संयोगों स्थिरता वाले नहीं मगर चलायमान चित्त वाले, चंचल चित्त वाले होंगे और ये गृहवास अस्थिर हो जाएगा। हाथी वैसे अन्य प्राणियों से विशेष बुद्धि वाला गिना जाता है। उसी तरह हाथी समान जो श्रावकों है वो ज्ञानाधिक गुणों वाले होंगे। अन्य धर्मियों के साथ जब कोई भी चर्चा होगी तो उसको निरुत्तर करने वाले होंगे, विवेक वाले होंगे। तो भी गृहवास, स्वजनों, धन वगैरह पदार्थों के अतिलोभ और आसक्ति वाले होने से वे अति पीड़ा पाएंगे। विषयों के कटु विपाकों, जीवन, यौवन, धन वगैरह की अनित्यता जानने के बावजूद भी मोहाधीन बनकर के संसार को छोड़कर चारित्र लेने के लिए शक्तिशाली नहीं बन सकेंगे। कोई समय अगर उसका धन नष्ट हो गया तो उसे फिर से प्राप्त करने की दुष्ट आशा में मोहित हो करके वे वैराग्य को भी एक साइड पर रख करके अतिशय नहीं करने लायक ऐसे दुष्कर पाप कर्मों भी करेंगे। हाँ, उसमें कितने ऐसे हैं जो दीक्षा को अंगीकार करके घर, स्वजन, धन आदि में हमेशा अति ममत्व भाव धारण करके एक स्थल पर कायम वास करने वाले होंगे। स्थिर विहारी को देखकर उनका वर्तन का आलम्बन लेकर के गृहस्थों की ममता का दोष के कारण मंत्र तंत्र, औषध, निमित्त, ज्योतिष, मूल कर्म वगैरह पाप कार्यों में बहुलतया आसक्ति वो साधुओं करेंगे और खुद के चारित्र धर्म से चूक जाएंगे। फिर भी खारे समुंदर में जिस तरह मीठे पानी की कोई नीक विरड़ी समान होती है, ऐसे भी ये दुष्म काल में कितने विरल
बहुत ही कम आत्माओं ऐसे धर्माराधन करने वाले होंगे जो गांव श्रावकों, भक्तों वगैरह में ममत्व का त्याग करने वाले होंगे, कसायों को जीतने वाले होंगे, शुद्ध चारित्र पालने में खुद की शक्ति छुपाए बिना वो चारित्र में अड़ग रहने वाले होंगे। ये प्रथम हाथी स्वप्न का अर्थ भगवान श्री महावीर स्वामी ने समझाया है।